चंद्रयान-3। भारत चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन भेजने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य वह हासिल करना है जो उसके पूर्ववर्ती नहीं कर सके। मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। सॉफ्ट लैंडिंग की सफल लैंडिंग के बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। 2019 में इजरायल और भारत के मिशनों के क्रैश लैंडिंग और जापान के लैंडर रोवर और संयुक्त अरब अमीरात के एक रोवर को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान 2022 में विफल होने के बाद से ये पद खाली है। पहला चंद्रमा रॉकेट चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च किया गया था और इसे सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में डाला गया था। चंद्रयान-3 के उद्देश्य वही है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने पिछले मिशन से सीखा है। लैंडर के डिजाइन में कई परीक्षणों के बाद सुधार किया गया था, ये देखने के लिए कि यह विभिन्न परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन करता है, जैसे कि लैंडिंग स्पॉट तक पहुंचने में असमर्थता, इलेक्ट्रॉनिक्स या सेंसर की विफलता, वेग आवश्यकता से अधिक होना आदि। 14 जुलाई को 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा में लॉन्च करने के बाद अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने और चंद्रमा की ओर बढ़ने के लिए युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला में अपनी कक्षा बढ़ाएगा। चंद्रमा के करीब पहुंचने के बाद अंतरिक्ष यान को इसके गुरुत्वाकर्षण द्वारा कैप्चर करने की आवश्यकता होगी। एक बार ऐसा होने के बाद युद्धाभ्यास की एक और श्रृंखला अंतरिक्ष यान की कक्षा को 100 × 100 किलोमीटर गोलाकार तक कम कर देगी। इसके बाद लैंडर, जो रोवर को अपने अंदर ले जाता है, प्रणोदन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा और अपने संचालित अवतरण शुरू कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 42 दिन लगने की संभावना है, जिसमें 23 अगस्त को चंद्रमा की भोर में लैंडिंग निर्धारित है। चंद्र दिन और रात पृथ्वी के 14 दिनों तक रहते हैं। लैंडर और रोवर को केवल एक चंद्र दिन तक चलने के लिए बनाया गया है। वे चंद्र रातों के दौरान तापमान में अत्यधिक गिरावट से बच नहीं सकते हैं और इसलिए उन्हें भोर में उतरना पड़ता है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग। जानिए चांद पर उतरने के बाद क्या होता है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, भारत ने चंद्रयान-3 को चांद पर क्यों भेजा और सफल लैंडिंग के बाद क्या होगा, हम समझाते हैं। भारत के चंद्रयान-3 मिशन ने आज शाम 6:04 बजे चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश बन गया है। अब एक रोवर, जो एक छोटा वाहन है जो चंद्रमा की सतह पर घूमने के लिए है, लैंडर से बाहर आएगा। जब चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई को चंद्रमा के लिए उड़ान भरी, तो हमने मिशन की मूल बातें बताई। अंतरिक्ष में एक मिशन कैसे लॉन्च होता है, चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 मिशन क्या थे आदि। यहाँ हम आगे बताते हैं कि मिशन के लिए सॉफ्ट लैंडिंग क्यों महत्वपूर्ण है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग को एक कठिन उपलब्धि क्या बनाता है और लैंडिंग के बाद क्या होता है। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है और चंद्रयान-3 दक्षिणी ध्रुव पर क्यों उतरा। इसरो के अनुसार मिशन के 3 उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन करना और इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना था। सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा सा मतलब है एक सौम्य, नियंत्रित गति से लैंडिंग करना ताकि अंतरिक्ष यान को नुकसान न हो। मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन के वैज्ञानिक अमिताभ घोष
कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में एक हवाई जहाज की गति से 10 गुना अधिक गति से गुजर रहा है, जिसे पृथ्वी पर धीरे से उतरने के लिए लगभग एक ठहराव पर आना पड़ता है। ये सब कुछ ही मिनटों में, और अधिक महत्वपूर्ण बात, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। यह संक्षेप में एक नर्म लैंडिंग है। चंद्रयान 3 मिशन। इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता क्यों लगाना चाहता है? ऐसा करना अंतरिक्ष यान की तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर है। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान चंद्रमा के भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में उतरे हैं, सबसे पहले, क्योंकि ये यहाँ आसान और सुरक्षित है। इलाके और तापमान क्या है? उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन के लिए अधिक अनुकूल। सूर्य का प्रकाश भी मौजूद है, जो सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों को ऊर्जा की नियमित आपूर्ति प्रदान करता है। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र, हालांकि, अलग है। कई हिस्से सूरज की रोशनी के बिना पूरी तरह से अंधेरे क्षेत्र में स्थित है, और तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। इससे उपकरणों के संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके अलावा सभी जगह बड़े गड्ढे हैं। यहाँ बताया गया है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में कैसे पहुंचा और यह चंद्रमा की सतह पर उतरने की योजना कैसे बना रहा है। नतीजतन चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अस्पष्टीकृत रह गए हैं। अत्यधिक ठंडे तापमान का मतलब ये हो सकता है कि इस क्षेत्र में फंसी कोई भी चीज समय पर जमी रहेगी, बिना किसी बदलाव के। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चट्टानें और मिट्टी इसलिए प्रारंभिक सौर मंडल के लिए सुराग प्रदान कर सकती है। चंद्रयान 2 ने भी 2019 में इस क्षेत्र में उतरने की योजना बनाई थी, लेकिन यह सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम नहीं था और सतह से टकराने के बाद संपर्क खो गया था। चंद्रयान 2 सही ढंग से उतरने में असमर्थ क्यों था, और तब से क्या बदल गया है? बाद के विश्लेषणों में बताया गया कि 2019 के चंद्रयान 2 में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों समस्याएं थी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा मिशन में बदलाव विफलता आधारित है। उन्होंने कहा, चंद्रयान 2 में सफलता आधारित डिजाइन के बजाय हम चंद्रयान 3 में विफलता आधारित डिजाइन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्या गलत हो सकता है और इससे कैसे निपटा जाए। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह से लगभग 7.2 किलोमीटर की दूरी पर अपने उतरने पर नियंत्रण खो दिया। इसकी संचार प्रणाली ने सतह से लगभग 400 मीटर ऊपर तक नियंत्रण के नुकसान के डेटा को रिले लिया। लैंडर दुर्घटनाग्रस्त होने के समय लगभग 508 किलोमीटर घंटा तक धीमा हो गया था। एक लैंडर में पहिए नहीं है। चंद्रयान 3 के पैरों को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत किया गया है कि यह 3 मीटर सेकंड या 10.8 किलोमीटर घंटा की गति से भी उतरने और स्थिर होने में सक्षम होगा। एस्टेरिस्क, इस बार संभावित लैंडिंग साइट की सीमा बढ़ गई थी। चंद्रयान 2 द्वारा लक्षित लैंडिंग के लिए एक विशिष्ट 500 मीटर्स बाय 500 मीटर्स पैच तक पहुंचने की कोशिश करने के बजाय वर्तमान मिशन को 4 किलोमीटर्स बाय 2.4 किलोमीटर्स क्षेत्र में कहीं भी सुरक्षित रूप से उतरने के निर्देश दिए गए थे। चंद्रयान 3 की तुलना 2019 के चंद्रयान 2 से कैसे की जा सकती है? चंद्रयान 3 के लैंडर में चंद्रयान 2 की तुलना में अधिक ईंधन था। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि लैंडर जरूरत पड़ने पर अपनी लैंडिंग साइट में अंतिम समय में बदलाव करने में सक्षम हो। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 तरफ सोलर पैनल लगे हैं, जबकि चंद्रयान 2 में सिर्फ 2 हैं।
ये सुनिश्चित करने के लिए था कि लैंडर सौर ऊर्जा का खींचना जारी रखे, भले ही ये गलत दिशा में उतरा या गिर गया। इसके कम से कम एक या दो पक्ष हमेशा सूर्य के सामने होंगे और सक्रिय रहेंगे। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लैंड करने के लिए क्या करना होगा? चंद्रयान 3 के लैंडर को 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के अपने प्रयास के अंतिम 15 मिनट में प्रवेश करने के बाद जो महत्वपूर्ण तकनीकी पैंतरेबाजी करनी थी, वह ये थी कि वह अपनी उच्च गति वाली क्षैतिज स्थिति को ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थानांतरित कर दे ताकि सतह पर एक सौम्य लैंडिंग की सुविधा मिल सके। चंद्रयान 2 के सॉफ्ट लैंडिंग मिशन में असफल होने के बाद इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन ने इस प्रक्रिया को उनके लिए आतंक के 15 मिनट बताया था। इसमें 4 चरण शामिल हैं। 1. रफ ब्रेकिंग चरण में चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर के क्षैतिज वेग को 1.68 किलोमीटर सेकंड 6000 किलोमीटर घंटा से अधिक की सीमा से कम करना शामिल है, जो निर्दिष्ट साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लगभग 0 है। यह निश्चित अवधि के भीतर सटीकता के साथ किया जाना चाहिए। सतह से 7.42 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर को लगभग 10 सेकंड तक चलने वाले एटीट्यूड होल्ड फेज में जाना है, जिसके दौरान इसे 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुकना चाहिए। 3. फाइन ब्रेकिंग फेज लगभग 175 सेकंड तक रहता है, जिसके दौरान लैंडर को पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में जाना होता है। ये लैंडिंग साइट पर अंतिम 28.52 किलोमीटर को पार करना है। ऊंचाई 801,000 मीटर तक कम हो जाएगी और यह 0 मीटर सेकंड की नामात्र गति तक पहुंच जाएगी। एटीट्यूड होल्ड फेज और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच चंद्रयान 2 ने नियंत्रण खो दिया और क्रैश हो गया। 4. टर्मिनल डिसेंट अंतिम चरण है, जब अंतरिक्ष यान को सतह पर पूरी तरह से लंबवत रूप से उतरना चाहिए। और अंत में चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद क्या होगा? अंतरिक्ष यान अक्सर अपने साथ कुछ उपकरणों और प्रयोगों, जिन्हें पेलोड कहा जाता है, ले जाते हैं जो अंतरिक्ष में क्या हो रहा है इसका निरीक्षण और रिकॉर्ड करते हैं। इस जानकारी को वैज्ञानिकों के विश्लेषण और अध्ययन के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान पर लगे 6 पेलोड पिछले मिशन की तरह ही है। चंद्रमा के भूकंप, चंद्रमा की सतह के थर्मल गुणों, सतह के पास प्लाज्मा में परिवर्तन और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सटीक रूप से मापने में मदद करने के लिए एक निष्क्रिय प्रयोग का अध्ययन करने के लिए लैंडर पर 4 वैज्ञानिक पेलोड होंगे। चौथा पेलोड नासा से आता है। रोवर पर 2 पेलोड है, जिन्हें चंद्रमा की सतह की रासायनिक और खनिज संरचना का अध्ययन करने और चंद्र मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम और लोहे जैसे तत्वों की संरचना निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है।